समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। आज देखिए दिल्ली में मनाया जाएगा देश का 76वां गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिखाई जाएगी 26 झांकियां। विकास और विरासत की थीम के तहत आयोजन है। मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो होंगे इसमें शामिल। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सुबह 3 बजे से मेट्रो चलेगी। तो देखिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर झांकियां दिखाई जाएंगी 26 राज्य की। आज देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। विकास और विरासत की थीम के तहत आयोजन होगा। मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो होंगे इसमें शामिल। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर सुबह 3 बजे से मेट्रो चलेंगी। तो आज पूरा देश 76वां गणतंत्र दिवस मनाएगा, जिसको लेकर देखिए अलग अलग तैयारियां की गई हैं। हर जगह पर आप देखेंगे कि कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे आज। वहीं देखिए विकास और विरासत की थीम के तहत आयोजन किया गया है कार्यक्रम। मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो इसमें शामिल होंगे और ये मुख्य अतिथि हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सुबह 3 बजे से ट्रेनें चलने लगी हैं। तो पूरे देश में जश्न का माहौल है और अलग अलग जगहों से तैयारियां देखने को मिल रही हैं। आप देखेंगे कि गणतंत्र दिवस को लेकर पूरे देश में अलग ही धूम दिखाई दे रही है पूरे देश में, और अलग अलग जगहों पर तमाम तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं। और आज देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 झांकियां दिखाई जाएंगी। तो भारत का 76वां गणतंत्र दिवस है और देखिए पूरी तैयारियां देखने को मिल रही हैं। और इस बार के अगर खास मेहमान की बात की जाए तो वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो हैं, जो कि शामिल होंगे इसमें। और देखिए अलग अलग जगह पर पूरी तैयारियां देखने को मिल रही। पूरा देश आज़ादी, बता दें कि पूरा देश देखिए इसमें डूबा हुआ है। और लखनऊ में देखिए देश का 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। विधानसभा पर सुबह 10 बजे होगा ध्वजारोहण। तो विधानसभा पर सुबह 10 बजे ध्वजारोहण होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सीएम योगी मौजूद रहेंगे। वहीं बता दें कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड समारोह होगा। और सहयोगी दीपक और समाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए आज पूरा देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। जी बिल्कुल नंदिनी, बता दें आपको कि आज पूरा देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जिसको लेकर के देश की राजधानी दिल्ली को पूरे तरह से सजा दिया गया। और आप मेरे पीछे तस्वीरें भी देख सकते हैं। यहाँ पे पूरे चौक चौराहे पे गणतंत्र दिवस का यहाँ पे फूलों से सजाया गया है। साथ ही जो दिल्ली के तमाम जो रूट हैं उसको बैरिकेडिंग किया गया है, क्योंकि कर्तव्य पथ से लेकर के लाल किले तक जो हमारे परेड निकलेंगे उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ सीआईएसएफ के जवान की भी तैनाती की गई है और जगह जगह पर बैरिकेडिंग भी की गई। और मैं आपको सबसे पहले यहाँ की अलग अलग जगह की तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा कि सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे फूलों से पूरा सजाया गया है। यहाँ पे दिल्ली के अलग अलग चौराहों पे ये तमाम व्यवस्थाएं की गई। वहीं आपको मैं दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जहाँ पे पूरे बैरिकेडिंग किया गया है। उसके बाद जो रूट बनाए गए हैं, जो कर्तव्य पथ से निकल करके दिल्ली के लाल किले तक जाएगा, उसके बाद जो तमाम जो परेड है उसको यहाँ से निकाला जाएगा। और साथ ही जो तैयारियाँ की गई है उसको पूरा यहाँ पे व्यवस्थापित किया गया है। जिस तरह से लगातार जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उसकी तैनाती की गई है। और जो हम रूट की बात करें वो पहले
दिल्ली के कर्तव्य पथ से होते हुए वो निकलेगा और लाल किले तक पहुंचेगा, जिसमें रूट है कर्तव्य पथ, सी हेक्सागन, तिलक रोड और बहादुर शाह जफर रोड होकर के ये जो परेड है वो गुजरेगी और लास्ट में ये लाल किले पे जाकर के समाप्त होगी। और साथ ही जो परेड की बात करें तो सबसे पहले आर्मी के जो हमारे जवान हैं वो अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे और साथ ही जो तमाम जो तैयारियां की गई है सभी राज्यों की जो झांकी है वो निकाला जाएगा और जो हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे हैं उनका भी वहाँ पे भव्य स्वागत किया जाएगा। और साथ ही कह सकते हैं कि 10:30 बजे से ये पूरा कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। हालांकि जो हमारे मेहमान हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, उनके जो आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और साथ ही 10:30 बजे सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ध्वजारोहण करेंगी और साथ ही उसके बाद जो कार्यक्रम है उसका वहाँ से शुरुआत किया जाएगा। जी बिल्कुल। और सिमाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिमाब, अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, 76वां गणतंत्र जो है वो मनाया जा रहा है। 1950 में संविधान लागू हुआ और लगातार गणतंत्र जो है वो मनाया जा रहा है। इस वक्त हम विधानसभा में मौजूद हैं। विधानसभा के बाहर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार्यक्रमों का आयोजन होना है। ये पूरे मंच जो है वो सज कर तैयार है। 10 बजे तकरीबन यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की जो है वो मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन होना है और उसके बाद फिर परेड निकाली जाएगी। विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं परेड में शामिल होंगे। इसके अलावा टैंक्स सेना के वो भी परेड में नज़र आएंगे। जो आर्मी के जवान हैं वो भी अपना कर्तव्य दिखाते हुए, जौहर दिखाते हुए नज़र आएंगे। तो एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो यहाँ पर परेड भी निकलती है झंडारोहण के बाद। तो वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ हो गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चारों तरफ फोर्स तैनात कर दिया गया है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत न होने पाए। ये विधानसभा के पास से जो है वो झांकियाँ निकलने के बाद वो सीधे फिर वो केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक जाएंगी और वहाँ पर फिर इसका समापन होगा। तो एक बड़ा कार्यक्रम 10 बजे के बाद से ही कार्यक्रम की शुरुआत होती है और 10 बजे के बाद जो कार्यक्रम होगा तो ये तकरीबन 2 घंटे तक चलने वाला है। तो इस तरह की तैयारियां यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि कैसी तैयारियां हैं और यहाँ पर दोनों डिप्टी सीएम भी इस मौके पर मौजूद रहते हैं। गणतंत्र दिवस के और कई उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी रहते हैं। तो एक मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। बस इंतज़ार 10 बजे का है कि 10 बजेगा उस वक्त जो है वो यहाँ पर झंडारोहण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी, उत्तर प्रदेश सरकार के कई मिनिस्टर्स रहेंगे और झंडारोहण के बाद फिर झांकियाँ निकाली जाएंगी। परंपरागत झांकियाँ विभिन्न स्कूलों की, विभिन्न कॉलेजेस की, एलडीए की, राजभवन की, तो अलग अलग झांकियाँ और उनको फिर बाद में पुरस्कृत भी किया जाता है। और इसके साथ साथ जो है वो सेना के जवान अपना टैंक्स लेकर यहाँ पर निकलते हैं। सड़कों पर टैंक नज़र आते हैं, कर्तव्य जो है वो दिखाते हुए नज़र आते हैं और साथ ही साथ जो स्कूल के छात्र छात्रा हैं वो भी परेड में शामिल होते हैं। वो भी अपना जो है वो अपने हौसले से दिखाते हैं कि वो किस तरह से जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और उन लोगों के अंदर कितनी प्रतिभा है। तो बहुत सारी चीज़ें आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर देखने को मिलेंगी और यही वजह है कि एक ये भव्य और दिव्य कार्यक्रम होता है। थोड़ी देर में सारे रूट का डाइवर्जन भी हो जाएगा जब 10 बजे से पहले, और सारी रेड लाइट्स जब झंडारोहण होगा तो 52 सेकंड के लिए जो है वो सारी रेड लाइट्स रोक दी जाएंगी और जब झंडारोहण राष्ट्रगान होगा तो उस वक्त पूरा शहर थम जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आज शहर के अंदर देखने को मिलेंगी और लोग जो है वो अपने अपने स्थानों पर जहाँ पर है वहीं पर जो है वो कार्यक्रम मनाने का भी काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और दीपक लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, देखिए इस बार के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं और बताया जा रहा है कि देखिए इस बार का जो थीम है स्वर्णिम भारत है और क्या कुछ विशेष तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल नहीं, बता दें आपको कि इस बार जो हमारा गणतंत्र दिवस है वो बेहद खास मनाया जा रहा है क्योंकि इस बार जो हम बात करें जो हमारे जो शक्ति प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं हम परेड में देखने को मिलेगा। साथ ही जो तैयारियां की गई है जिसमें सबसे पहले कह सकते हैं कि 9 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झंडारोहण करेंगी। उसके बाद 10:30 बजे से जो परेड की शुरुआत होगी उसमें लगभग कह सकते हैं कि 300 से अधिक कलाकार इसमें शामिल हुए हैं। जो पारंपरिक वाद के साथ वहाँ पर शुरुआत किया जाएगा। साड़ी जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा
इस धुन पे तमाम परेड की जो झांकियां हैं उसको निकाला जाएगा। साथ ही जो कह सकते हैं कि 16 राज्य और 15 मंत्रालयों की कुल मिलाकर के 31 झांकियां इसमें शामिल है, जिसमें कह सकते हैं कि जो थीम बनाए गए हैं, जो हमारा जो इस बार गणतंत्र दिवस का जो थीम है वो कह सकते हैं कि पूरा गोल्डन इंडिया हेरिटेज एवं डेवलपमेंट पे, किस तरह से हमारा देश आगे बढ़ेगा, किस तरह से डेवलपमेंट होगा, किस तरह से विकास और विकसित इन चीज़ों को लेकर के जो आज थीम बनाया गया है, और ये तमाम चीज़ें आपको झांकियों में देखने को मिलेगी। साथ ही जो सभी राज्यों की जो विरासत है वो झांकियों में नजर आएगी। साथ ही जो 300 से अधिक वहाँ पे कलाकार मौजूद हैं वो अपने कला का वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। सभी राज्यों का वहाँ पे कह सकते हैं कि लोग वहाँ पे मौजूद रहेंगे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी वहाँ पे मौजूद रहे, और लगभग कह सकते हैं कि 10,000 से अधिक वहाँ पे अतिथि शामिल होंगे। और साथ ही जो परेड देखने वाले लोगों की जो तादाद है वो कहीं ना कहीं सैकड़ों की संख्या में रहेगी, क्योंकि जो कर्तव्य पथ से परेड निकलेगा वो फिर लाल किले तक पहुंचेगा। तो उन तमाम रास्तों को पूरी तरह से पहले बैरिकेडिंग किया गया है, लेकिन बैरिकेडिंग के बाहर लोग खड़े हो करके अपने देश का जो कह सकते हैं कि जो हमारा शक्ति प्रदर्शन है वो देखने के लिए लोग आतुर हो रहे हैं। और लगातार सुबह से कह सकते हैं कि लगभग 5 बजे से 6 बजे के आसपास से लोग यहाँ पे पहुँचने का जो तादाद है वो शुरू हो चुका है। और सबसे खास बात यदि मैं नंदिनी बताऊँ, इस बार जो हमारे परेड में जो शामिल किए गए हैं उसमें 3 MiG-29S का कटार फॉर्मेशन शामिल किया गया है, 5 जगुआर एयरक्राफ्ट शामिल किया गया है, 6 राफेल जेट का वर्जन फॉर्मेशन शामिल किया गया है, 3 सुखोई और 2 अतिरिक्त सुखोई के साथ नेत्र एयरक्राफ्ट को भी इसमें शामिल किया गया। तो कह सकते हैं कि भारत अपना पूरी तरह से जो शक्ति है वो परेड के माध्यम से दिखाएगा, और अपने देश को किस तरह से गौरवान्वित किया जाता है, अपने देश को किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि यदि हम अपने सैनिकों की बात करें तो उनके बदौलत ये देश चलता है, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारे देश के लिए। तो उनका और सिमाब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सिमाब देखिए, आज जिस तरीके से झांकियों के माध्यम से भारत को दिखाया जाता है, तमाम तरीके की झांकियां निकाली जाती हैं अलग अलग राज्यों से। बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो इसको लेकर क्या कुछ और तैयारियां विशेष उत्तर प्रदेश में क्या देखने को मिलेगा इस बार? देखिए, गणतंत्र दिवस की तैयारियां जो है वो बहुत पहले से की जाती हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग तैयारी करते हैं। पूरे प्रदेश के, पूरे देश के हर विभाग में, हर स्कूल में, हर कार्यालय में झंडारोहण किया जाता है, और साथ ही साथ जो बड़े कार्यक्रम हैं उसमें शिरकत करने के लिए लोग आते हैं। जो राजनीतिक पार्टियां हैं आज हर जगह वहां पर भी झंडारोहण होगा। कांग्रेस पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, लोक दल है, और इसके अलावा जितने भी दल हैं उन सब जगहों पे पार्टी कार्यालयों पर भी आज झंडारोहण किया जाएगा। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं वो झंडारोहण करने का काम करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो बड़ा कार्यक्रम होता है वो उत्तर प्रदेश में, ये लखनऊ में विधानसभा पे आयोजित होता है, जिस जगह पर हम मौजूद हैं। और आज यहाँ पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो मौजूद रहेंगे ही, साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम, और इसके साथ साथ तमाम मिनिस्टर्स जो है वो मौजूद रहेंगे, और ये कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा। तैयारियां मुकम्मल हैं, पहले भी तस्वीरें हमने दिखाई हैं, अब भी दिखा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और उसके अलावा यहाँ पर स्पीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल की होगी, जो कि राज्यपाल हैं। तो अपने आप में ये एक गौरव का क्षण है कि 76वां गणतंत्र दिवस हम लोग मनाने के लिए जो है वो जा रहे हैं। तो एक भव्य और दिव्य तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और उसके बाद फिर झांकियाँ निकाली जाएंगी। विभिन्न स्कूलों की झांकियाँ हैं, विभिन्न कॉलेजेस की झांकियाँ हैं, और तमाम डिपार्टमेंट्स की झांकियाँ हैं वो निकाली जाएंगी। और परेड का भी आयोजन किया जाएगा। स्कूली छात्र छात्राएं परेड करेंगे। इसके अलावा कुछ सेना के लोग भी यहाँ पर परेड में जो है वो शामिल होते हैं। पुलिस की परेड होती है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जब परेड होती है तो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाती है इन्हीं मार्गों पर जहाँ पर परेड का आयोजन किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आज यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और काफ़ी कौतूहल रहता है लखनऊ के लोगों को और पूरे प्रदेश के लोगों को कि किस तरह से गणतंत्र की तैयारी चल रही है, कैसे परेड होगी, कैसे क्या कुछ हो रहा है। तो उसको देखने के लिए लोग अक्सर जो है वो टीवी के सामने पहुंच जाते हैं। जो लोग यहाँ पर मौके पर पहुंच पाते तो वो मौके पे पहुंचते। तो एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम आज आयोजित होने जा रहा है, और गणतंत्र की खुशी, गणतंत्र दिवस की खुशी सभी लोग जो है वो मनाते हुए नजर आएंगे। और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे।
जी बिल्कुल, और दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए, कहा जा रहा है कि इस बार सुरक्षा में एआई का बेहद इस्तेमाल किया जा रहा है। जी बिल्कुल रन्नी, यदि मैं सुरक्षा की बात करूं तो पूरे दिल्ली को पूरे तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से छावनी में तब्दील किया गया है, क्योंकि जो दिल्ली की जो बॉर्डर्स है, चाहे हरियाणा बॉर्डर हो या फिर यूपी बॉर्डर हो, उसको पूरे तरह से सील कर दिया गया है। जो बड़े वाहन है उसको कल देर शाम से ही दिल्ली में एंट्री बंद कर दी गई है। जो ज़रूरी वाहन है उसको ही सिर्फ दिल्ली में प्रवेश दिया जा रहा है, और जो वाहनों को प्रवेश दिया जा रहा है उसकी पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है। और दिल्ली के अलग अलग जगहों पर दिल्ली पुलिस के जवान की तैनाती की गई है, साथ ही जो CISF के जवान की भी अलग अलग जगहों पे तैनाती की गई है। और पूरे दिल्ली को कह सकते हैं, खास करके जो समारोह का जो स्थल है कर्तव्य पथ से लेकर के लाल किले का, उसको पूरी तरह से वहाँ पे बैरिकेडिंग किया गया है। वहाँ पे गाड़ी का आवागमन वहाँ पे बंद किया गया है, और साथ ही जो ड्रोन से वहाँ पे पूरा निगरानी रखा जा रहा है, किसी भी तरह की चूक ना हो जाए इसका खास इंतजाम किया जा रहा है। मेट्रो में चेकिंग की जा रही है, मेट्रो के गेट पे चेकिंग की जा रही है। साथ ही जो लोग दिल्ली में दूसरे राज्यों से प्रवेश कर रहे हों उनकी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। और मैं यहाँ पे आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से ये कह सकते हैं कि जो सेंट्रल दिल्ली है उसका ये इलाका है, यहाँ पे सामने बैरिकेडिंग की गई है। और इधर आपको मैं दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये रूट है, और यहाँ से कह सकते हैं कि महज लगभग 500 मीटर आगे जाकर के बैरिकेडिंग किया गया है, जहाँ से जो हमारा जो परेड है जो कर्तव्य पथ से निकल करके लाल किले तक जाएगा, वो यही रूट है। और यहाँ से लगभग कह सकते हैं कि वो पूरा बैरिकेडिंग आगे किया गया है, और साथ ही जो तैयारियां की गई है वो पूरे तरह से यहाँ पे चकाचौंध किया गया है, क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस पिछले कई दिनों से गणतंत्र दिवस के समारोह को लेकर के पूरे तरह से तैयार था। उसके बाद जो यहाँ पे जो कह सकते हैं कि किसी भी तरह की चूक ना जाए और किसी भी तरह से परिंदा पड़ ना मारे, उसका खास इंतजाम किया गया है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, साथ ही जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको खुद यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो अपने अंडर रखे हुए हैं, निगरानियाँ कर रहे हैं। और साथ ही जो तमाम लोग हैं उनको खास करके ध्यान में रखा जा रहा है। खास करके ये वाहनों की बात करें जो दूसरे राज्यों से दिल्ली में प्रवेश कर रही है, उसका वहाँ पे बेहद ध्यान दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, सिमाब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सिमाब, देखिए, अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की तो इस बार की भव्यता महाकुंभ बढ़ाए हुए है उत्तर प्रदेश की। और पिछली बार हमने झांकियों में देखा था कि किस तरीके से राम मंदिर को दिखाया गया था। क्या लगता है इस बार महाकुंभ को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई होगी? देखिए, बस यही कहा जा सकता है कि हर वर्ष के जो है वो एक जो यहाँ पर गणतंत्र मनाया जाता है उसमें चार चांद लगाने का प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती है। और इस बार भी उसी के क्रम में जो है वो गणतंत्र अब मनाया जा रहा है। अलग अलग थीम्स रहती हैं हर बार की झांकियों के निकलने की, और अलग अलग थीम्स पे लोग झांकियाँ बनाते हैं। कोई राष्ट्रीय एकता पे बनाता है, कोई राम मंदिर को लेकर झांकी बनाता है, कोई कुंभ को लेकर झांकी बनाता है। और जो झांकियाँ रहती हैं वो बेहद मनमोहक रहती हैं, उनको फिर पुरस्कृत भी करने का काम कहीं ना कहीं करते हैं। बाद में जो झांकियाँ जब निकल जाती हैं तो उनको पुरस्कृत, उनको नंबर्स मिलते हैं और उसको पुरस्कृत किया जाता है। इसी तरह से जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, यहाँ पर विभिन्न जगहों से लोग जो है वो चलकर यहाँ पर पहुँचते हैं, गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। और आज 10 बजे का वक्त दिया गया है, जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में झंडारोहण यहाँ पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, डिप्टी CM दोनों मौजूद रहेंगे, और जो तैयारियाँ हैं वो जो है भव्य और दिव्य नज़र आ रही हैं। देखिए, लोगों के आने का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हालांकि अभी 8 बज रहा है, लेकिन लोग जो है वो आना शुरू हो गए हैं अभी से। चूँकि 10 बजे का कार्यक्रम है, 2 घंटे का कार्यक्रम, तो तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तो है ही, और साथ साथ लोग भी आना शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे अपनी अपनी जगह, अपना अपना स्थान वो लेने का काम कर रहे हैं। तो लोग अभी से यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं, मेहमान सारे यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि सभी लोगों को पासेस इशू किए जाते हैं। जिनके पास पास नहीं है वो कोई भी व्यक्ति जो है वो यहाँ पर प्रवेश नहीं करेगा। तो पासेस बहुत सारे लोगों को दिए गए हैं, और यही वजह है कि अभी से लोगों के आने का सिलसिला, क्योंकि राष्ट्रगान और ध्वजारोहण के बाद
फिर जो झांकियाँ निकलती हैं, जो परेड निकलती है, सबसे आकर्षण का केंद्र लोगों के लिए वही रहता है। और आज ये चीज़ें जो है वो होने जा रही हैं। 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर परेड में लोग हिस्सा लेते हैं, छात्र छात्राएं। तमाम चीज़ें जो है वो भव्यता और दिव्यता अलग ही नज़र आती है, अलौकिक नज़र आती है। पुष्प वर्षा होगी हेलीकॉप्टर से, वो भी नज़ारा जो लोग लखनऊ के देखेंगे। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसी के इंतज़ार में लोग हैं। 2 घंटे पहले से लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया और अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। ठीक 10 बजे आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं वो पहुँचेंगी और उसके बाद ध्वजारोहण का कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा। पूरा जब ध्वजारोहण होगा, राष्ट्रगान होगा, उस वक्त सारे सिग्नल्स जो है वो रेड लाइट कर दिए जाएंगे, रेड लाइट हो जाएगी और उसके बाद फिर सभी लोगों जो है वो रुक जाएंगे एक ही जगह पर। तो इस तरह से पूरा शहर भी रुकेगा गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब राष्ट्रगान होगा। तो ये सारी की सारी तैयारियां सरकार की तरफ से कर ली गई हैं। अब 10 बजे का इंतजार है कि जब ध्वजारोहण हो और झांकियां निकलें। जी बिल्कुल। तो आज तो देखिए, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगा ये पूरा भारत और तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। झांकियों के माध्यम से अलग अलग राज्यों की जो वहां पर खासियत है वो दिखाई जाएगी। और बता दें कि आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है, समाब और दीपक। और खबरों का सिलसिला जारी